Education is not just about going to school and getting a degree. It's about widening your knowledge and absorbing the truth of life. आज मोहम्मद सलाउद्दीन सर, जो कि आलमगीरपुर भागलपुर बिहार से बिलोंग करते हैं, इन्होंने अपनी एजुकेशन सेक्टर के आखिरी कीमती 3 साल हमारे इस मिडिल स्कूल मुरारपुर सिमराहा भागलपुर को दिए हैं। आज के इस रिटायरमेंट सेरेमनी पर हमारे सारे टीचर्स और सूफ़ी सैयदी अकील जाफ़र पहुँचे हुए हैं। आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं श्री भगवान प्रसाद यादव। विशिंग यू ऑल द जॉय एंड हैप्पीनेस दैट अ हैप्पी रिटायरमेंट कैन ब्रिंग। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है। जिस देश के लोग शिक्षित नहीं होते हैं, वहाँ पर आर्थिक और सामाजिक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसने क्या खूब लिखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। जिसका अर्थ होता है कि भगवान और गुरु एक साथ खड़े हों तो किसके चरण स्पर्श करेंगे। गुरु ने अपने ज्ञान से हमें भगवान का रास्ता बताया, इसलिए गुरु की महिमा भगवान से ऊपर है और हमें गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। इसी के साथ आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। हमारे बीच मोहम्मद मोतीलाल दास, जो कि यहाँ पूर्व शिक्षक रहे हैं, और तो हमें लगता है सलाउद्दीन साहब के साथ उनको काम करने का मौका न मिला है, लेकिन इस विद्यालय में यहीं पर स्थापित थे। उन्हें ये नाथनगर से आए और सलाउद्दीन साहब नाथनगर से लिपित हो जाते हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे जमशेद प्रसाद यादव, जो यहाँ के पूर्व शिक्षक हैं, उनको माल्यार्पण करेंगे। राजीव कुमार प्रथम शिक्षक मधुकर मुरारपुर। और हमारे बीच यहाँ से स्थानीय शिक्षक आए हैं, डॉक्टर राज कपूर जी, संतोष सोहराब जी। सुना है आंगन और सुना है ये मन, गुरबर ना जाओ ये कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे, हम सबको रुलाओगे, यादों के बीते पल हरदम याद आए। प्यारी गुरबानी है, बड़ी सुहानी है, आज है विदाई गुरबर आंसुओं की रवानी है। सुना है आंगन और सुना है ये मन, गुरबर ना जाओ ये कहती है धड़कन। गुरु के बिन कोई ज्ञान कहाँ पाए, ज्ञान का अमृत देने तुम खुद ही चले आए। ये स्वागत है विद्यालय मुरारपुर की बच्चियों को। संयुक्त रूप से नहीं है, इसको जब व्यापक रूप से लेंगे तो सलाउद्दीन का मतलब होता है विश्वास की धार्मिकता बना देता है, अलग अलग आकृतियां प्रदान करता है। उसी प्रकार सलाउद्दीन साहब ने अपने धर्म का जो 60 वर्ष पूरा कर चुके होते हैं, उनका एक दिन समयानुसार अपने घर की ओर लौटना पड़ता है। कैसे स्वागत करो तेरे चरणों पर लेकर माला, नाथ बालक हूँ मैं भोले बाला। नहीं मालूम है तो उससे प्रेरणा लेकर सीखते हैं, और यदि वह सीख हमें हासिल होता है, वह सीख हमें हासिल हो जाता है जब उनकी तरह चलने लगता है। इन्हीं सब के साथ
यहाँ पे मोहम्मद आफ्ताब साहब उपस्थित हैं, जमीर साहब उपस्थित हैं, और वहाँ से चलकर शिमला मध्य विद्यालय शिमला जो इनका कल ही 21 मार्च 2021 से शुक्रिया। आज का समारोह विदाई समारोह ये हम लोगों में यह सिलसिला चला होता है, जिसकी मृत्यु होती है उसका सेवा निवृत्ति भी होती है। ये तो सदासर या प्रकृति का भी नियम होता है कि जिसकी पैदाइश होती है उसका भोग भी होता है, अच्छा है तो खराब भी है, यह सिलसिला लगा हुआ रहता है। तो हम लोगों को इनसे बहुत पहले से साथ हम लोगों की नियुक्ति एक अच्छे शिक्षक, गुणवान शिक्षक और जो भी उनमें खूबी कहा जाए सब कुछ उनमें मौजूद है। इसकी मतलब और हम क्या खूबी बयान कर सकते हैं, तो हम लोग उनके नजदीक रहे हैं, उससे गहराई से जानते हैं। बाकी आप लोग को यहाँ समाज की तरफ से और मोहल्ला वाले की तरफ से स्कूल में जो भी शिक्षक है। मोहतरम हाजिर मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। इनके साथ मेरी बहुत पुरानी दोस्ती भी रही है और आज के दिन ये अपनी मुलाजमत से सबकदोश हो रहे हैं। इसका मुझे बेहद अफसोस है कि एक टीचर की हैसियत जो होती है वो बच्चों के मुस्तकबिल को संवारना, क्योंकि आज के माहौल में एक अच्छे स्टूडेंट मेरा रास्ता में उसके करीबी होकर गुजरना पड़ता था, तो मैं जाता था तो बच्चे बड़े डिसिप्लिन में रहते थे, जबकि एक ही कमरे का उनका स्कूल हुआ करता था। एक ही कमरे में बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान रखते थे। यहाँ तक के गांव में घूम घूम कर भी बच्चों की बजाई किया करते थे और अपने विद्यालय में लाकर उन्हें पढ़ाया करते थे, गार्जियन से मिलते थे। शिक्षा प्रेमी है, शिक्षा से इनका बहुत ज्यादा ताल्लुक है, हालांकि है तो टीचर। इसी तरह सभी टीचर को होना चाहिए। सबका स्वागत करते हैं। किसी के साथ अपनी बातों को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। ये थे जमीन साहब और हमारे बीच उपस्थित है मोहम्मद लोग हैं शायर और शाहनवाज आलम। खुशी की बात है कि अभी सफर साहब ने बोला इस सिक्के के दो पहलू है। सही बात है, इल्म की जितनी भी तारीफ की जाए, इल्म ही एक ऐसा शब्द है जिसका हजारों और करोड़ों तारीफ की जाए तो कम है। ये इल्म ही डॉक्टर, इंजीनियर, ये प्रोडक्ट है, नहीं होता है। और शिक्षा के क्षेत्र में रहकर तो और भी रिटायर नहीं होता है। शिक्षा सदैव जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है, यह कभी समाप्त नहीं होती है। आदमी जब तक मर रहा होता है तब भी वह ज्ञान प्राप्त करते रहता है। इसलिए बिना गुरु के आज तक ज्ञान किसी को नहीं मिला है। शिक्षक ही सिर्फ गुरु नहीं होते, स्कूल के शिक्षक ही सिर्फ गुरु नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के गुरु होते हैं, चाहे वह कला के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, या किसी जाड़े के मौसम में कांप रहे धूल के पास कोई गुरु अगर किसी को ज्ञान दे रहा हो तो वह भी उनका गुरु है, वहां को ज्ञान मिलता है। ज्ञान स्कूलों में तो औपचारिक रूप से दी जाती है, परंतु बाहर में अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। इससे समाज को सीखना चाहिए। और स्कूल में तो सिर्फ सर्टिफिकेट दी जाती है, लेकिन बाहर में जो ज्ञान मिलता है, हमको तो लगता है कि स्कूली शिक्षा में जो सिलेबस दिया गया है उसमें वो ज्ञान ही नहीं है। आज लोगों का नैतिक पतन हो रहा है, पिता को लोग पिता नहीं कह रहे हैं, माता को
रही है, तरह तरह की कुरीतियां समाज में फैली जा रही है। इसको रोकना सरकार क्या किसी के बस की बात नहीं है। जब तक लोग सजग नहीं होगा, जब तक लोग नैतिक शिक्षा का पाठ नहीं पढ़ेंगे। अध्यात्म था, इससे पूर्व अध्यात्म था। अध्यात्म की ओर लौटो, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा अध्यात्म की ओर लौटो। आज लोग धर्म को छोड़ दिया है। धर्म क्या था? धर्म एक शिक्षा का ग्रंथ था। बदल जाएगी तकदीरें, चल मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ। चल मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ। आज तेरा पाँव थक कर चूर है तो क्या हुआ। चल मुसाफिर चल। ये धुआं ये धुंध निराहे, ये अंधेरों की घुटन। ये धुआं ये धुंध निराहे, ये अंधेरों की घुटन। इन अंधेरों में हिल फुटी है उजाले की किरण। घर आज तक बेनूर है तो क्या हुआ। चल मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ। आज तेरा पाँव थक कर चूर है तो क्या हुआ। चल मुसाफिर चल। और ये शेर बहुत ही मजेदार शेर, आप समाप्त कर लीजिएगा। गीतकार क्या कहता है कि जिंदगी से जो नहारे वो सवारे जिंदगी। जिंदगी से जो नहारे वो सवारे जिंदगी। ठोकरें खाकर ही बनता आदमी है आदमी। आजमाइश का यही दस्तूर है तो क्या हुआ। चल मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ। आज मेरा पाँव थक कर चूर है तो क्या हुआ। चल मुसाफिर चल। तेरे माथे के पसीने में है गंगा की लहर। तेरे माथे के पसीने में है गंगा की लहर। तेरी ठोकर से जमीन पर स्वर्ग आएगा उतर। कर्म योगी नाम से मजदूर है तो क्या हुआ। चल मुसाफिर तेरी मंजिल दूर है तो क्या हुआ। आज मेरा पाँव थक कर चूर है तो क्या हुआ। चल मुसाफिर। शताब्दी सर के बारे में मैं क्या कहूँ। जब मेरी नियुक्ति 2000 में हुई तो मैं भागलपुर नगर निगम पूर्वी रेंज
प्राथमिक विद्यालय महमदाबाद में मुक्त हुआ था। उस समय मेरे पिताजी प्रधान अध्यापिका गिरजा जी और इसी विद्यालय से मैं हमारे साथी दास जी, कपूर जी और सिमराहा के बड़े बुजुर्ग और शिक्षक आए हुए शिक्षकगण, भाइयों बाबा का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय सभापति महोदय एवं उपस्थित सज्जनों, मेरे सहकर्मियों एवं नन्हे मुन्ने बच्चों, मैं सबों को नमन करती हूँ। आज हमारे सहकर्मी वरीय शिक्षक मोहम्मद सलाहुद्दीन जी का विदाई सम्मान समारोह मनाया जा रहा है। शिक्षक का अर्थ होता है बंधुओं, शिक्षक शब्द में तीन अक्षर है। सी से होता है शिष्ट, अक्ष से होता है शिक्षक, क से होता है कर्मठ, अच्छा से होता है क्षमाशील। ये तीनों गुण हमारे भाई सलाहुद्दीन साहब में मौजूद थे। कोई भी विषय ले लें, चाहे वो उर्दू हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, सभी विषयों में क्या कहें कि पारंगत। कहीं इनमें त्रुटि निकालने का मौका नहीं मिल सकता था और समय के पाबंद थे। समय पर आना, अगर इनको 2 मिनट वहाँ खड़ा रहना पड़ता था रोड पर कि गाड़ी जाएगी तब आएंगे, वो भी इनसे नागवार गुजरता था। सोचते थे कि नहीं, वह भी 2 मिनट हम अपने घर के ही टाइम बिताएं, 9 बजने के पहले ही उपस्थित हो जाएं। और हम लोगों को चाहिए कि पहले आए, पहले हम आवेंगे तब ने बच्चा लोग आएगा। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ अपनी बहनों को। आज हमारे पुरुष वर्ग, जिसको कहते हैं औरत जात, मैं भी एक जात हूँ, उन औरतों में औरत को हे दृष्टि से देखते हैं। लेकिन रामायण की एक पंक्ति है, काह न पावक जरि सकई, अका न समुद्र समाय, का न करी अवला प्रबल, कहू जगु कालू न खाए। बहनों, आज आप लोग भी दिखा दीजिएगा कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। शब्दों के साथ मैं अपनी बहनों को ध्यान देना चाहती हूँ। जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, इनमें से अधिकतर लोगों का संबंध ताल्लुक शिक्षा विभाग से, शिक्षक से, तालीम से, इल्म से, एजुकेशन से। वे सभी भली भांति जानते हैं कि द रोल ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी। सब जानते हैं हमारे समाज में एजुकेशन का रोल क्या, इसकी अहमियत क्या, इसका इम्पोर्टेंस क्या। तो केवल जानने से नहीं होगा। शायर मशरिक उलमा इकबाल कहते हैं कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। कहने का अर्थ यह है कि अगर आप आकाश को छूना चाहते हैं तो आपको जानने की आवश्यकता से ज़्यादा उस पर अमल करने की। जानने के अवसर आपको बहुत से जराए से, काफ़ी सारे मीडिया में आप टेलीविज़न देखते हैं, सुनते हैं, रेडियो से सुनते हैं, या कोई अखबार पढ़ रहा। वैसे लोगों के लिए मैं कहता हूँ जो कि पढ़े लिखे नहीं है तो भी आज के ज़माने में वो कैसा जरूर जागरूक हैं, वो जानते हैं, लेकिन अमल की कमी है, अमल नहीं करते। इस वजह से हमारे समाज की ये हालत है, ये दुर्दशा है, ये पिछड़ापन है। जानते सभी हैं। अगर मैं उस पर अमल करूँ तो
पूरा विश्वास है मेरा कि आप समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। और जो लोग परिपक्व हो चुके हैं ऑलरेडी, जो मैच्योर्ड है, उनके लिए तो क्या पैगाम है, तो उनका जीना मरना जिस तरह से मर रहे हैं अपने सोसाइटी में, उनका अंतिम क्षण है। मैं तो उन बच्चों से आग्रह करूँगा, बगैर नमाजी के मस्जिद का कोई तस्वीर नहीं, बगैर पुजारी के मंदिर का कोई तस्वीर नहीं, उसी तरह बगैर बच्चों के स्कूल का कोई तस्वीर नहीं, कोई भी जिंदगी, कोई भी टेंशन नहीं है। या बिरा बांध लें। तो बच्चों से मैं कहूँगा आज, क्योंकि आप आपसे रूबरू होने का वक्त कम मिलेगा, ड्यूटी के रूप में तो नहीं मिलेगा, लेकिन गाहे बगाहे मैं आऊँगा और जरूर निगरानी करूँगा। जैसा कि आफ्ताब ने कहा है, मैं उसकी बातों पर अमल करूँगा। और पहले भी कहा हूँ बच्चों को, ऐसा मत समझना कि सलाउद्दीन सर जा रहे हैं तो अब आएंगे नहीं। मैं गाहे बगाहे आया करूँगा, क्लास में ले लिया करूँगा। इसके लिए मैं समझ दे दूँ मोहम्मद सलाउद्दीन साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। रखने वाले बहुत ही जानदार शानदार हमारे बीच मौजूद हैं जनाब। शुक्रिया शुक्रिया। आप सब आए, हमारा हौसला बढ़ गया। हम तो काफ़ी मुंतजिर थे, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। मैं तो सोच रहा था विदाई सम्मान समारोह के सभापति महोदय, गण संचालक मुकुंदे बाबू और मुरादपुर मध्य विद्यालय के शिक्षकगण और इस पूर्व कबाड़ के जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उसका सम्मान समारोह में हार्दिक दिल से इस सभा के अध्यक्षगण, इस विद्यालय से पूर्व सेवानिवृत्त शिक्षक एवं कार्यरत शिक्षक स्टाफ एवं हमारे सभी साथी, हमारे सभी शिक्षक और जो शिक्षिकाएँ, हमारे भाई और सभी सबको सलाउद्दीन सर को बहुत पहले से नहीं जानते, लेकिन जब हम नाथनगर आए 2013 में उर्दू प्राथमिक विद्यालय नाथनगर, तो सलाउद्दीन सर उर्दू प्राथमिक विद्यालय नाथनगर पश्चिम टोला में वो कार्यरत थे, वो अकेले ही थे। और हम नाथनगर में मैं भी अकेली गिरजा बेटो तक देता, लेकिन एक बहुत बड़ी देन दे दिया हमारे पंचायत में। नींव इन्हीं के नामों से डाला जाएगा बसंतपुर में विद्यालय नया बनने के लिए। यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखना भागना, स्कूल को भेजना, ये हमारी शुरू से अपना एक माइंड सेट रहा। तो मास्टर सलाउद्दीन के बारे में क्या तारीफ करेंगे, तो खुद ही हमारे 25 गांव के अध्यक्ष हैं और अच्छे लोग हैं। और अब हमारे सलाउद्दीन बाबू जो टेंशन लेंगे, समझ लीजिए वो टेंशन है जो कि हम लोग देख रहे हैं वीडियो से। उसके बाद हम जैसे सब टीचर हो या विद्यार्थी हो, उन लोगों से केवल एक ही कंटेंट कहना चाहते हैं कि ऑनेस्ट लेबर पियर से लर्निंग प्लेस। अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो उसका फल तो ईश्वर जरूर देता है। हमारे जितने भी सम्मानित लोग हैं, विद्यालय है, काम क्या खूब लिखा है कि शिक्षा जीवन के लिए तैयारी करना नहीं होता, बल्कि ये तो खुद ही एक जीवन है। Reading, writing and understanding things are the first values that we receive from education. The more proper education we get, the more technology and knowledge will be spread. If education is centered on values and integrities strengthened by moral principles,
then our generation will gradually grow up as rational beings. Any natural or human-made disaster can never harm the value of education. एक लाइन के साथ इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगी कि शिक्षा से ज़्यादा मूल्यवान कोई चीज़ नहीं होता है, इसे केवल परिश्रम के द्वारा ही पाया जा सकता है।